हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज के क्लास में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंजंक्टिवाइटिस, है ना। तो जो हमारे सिलेबस में है वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस के बारे में भी है और बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के बारे में भी है। तो ये कंजंक्टिवाइटिस क्या है ना, इसके कितने टाइप्स है और इसके कॉजेज क्या है ना, और ये कैसे हमारे बॉडी में प्रोग्रेस होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम कंजंक्टिवाइटिस में देखने वाले हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कंजंक्टिवाइटिस, राइट। इन कंजंक्टिवाइटिस में अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें, राइट, कंजंक्टिवाइटिस कैन बी डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन। ये भी एक इन्फ्लामेशन, जहां पे ITIS आता है तो वहां पे वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये एक कॉमनली अंडरस्टूड चीज हो गई अभी हमारे लिए, तो है ना। कंजंक्टिवाइटिस कैन बी डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ कंजंक्टाइवा, है ना। एक कंजंक्टाइवा बोल के एक अपना आई में एक लेयर रहता है, तो उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, आंखों का क्या हो जा रहा है, रेडनेस हो जा रहा है, आंखें एकदम से लाल हो जा रही है। आंखें मतलब इट्स नॉट अबाउट दी इंटायर आई, जो अपना कंजंक्टिवा रीजन है वो भी इंक्लूड होता है, और अब जो अपना आई है। और आंखों में इरिटेशन होता है, एक इरिटेशन सेंसेशन आता है, और आंखों से डिस्चार्ज होना चालू होता है। क्या डिस्चार्ज होता है? जनरली टीयर्स जैसा एक सिक्रेशन डिस्चार्ज होता है, और वहां पे विजुअल डिस्कम्फर्ट भी हमको देखने को मिलता है। अगर कहीं पे कंजंक्टिवा का इन्फ्लेमेशन है और आंखों में रेडनेस है, इरिटेशन है, डिस्चार्ज है और विजुअल डिस्कम्फर्ट है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्टिवाइटिस, मतलब कंजंक्टिवा का जो है इन्फ्लेमेशन हो जाना, है ना। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि कंजंक्टिवाइटिस बोले तो कंजंक्टिवा का जो है इन्फ्लेमेशन हो जाना। अब ये कंजंक्टिवा क्या है पहले इसको समझते हैं, है ना। कंजंक्टिवा इज अ थिन, एकदम पतला सा, ट्रांसपेरेंट, मतलब जहां से लाइट आराम से पास हो सकती है ना। मेम्ब्रेन कवरिंग द स्क्लेरा, स्क्लेरा मतलब क्या होता है, जो हमारी आंख होती है ना, आंख में जो पूरा व्हाइटिश पोर्शन रहता है ना, जो अपने इरिस के बाहर पे जो पूरा व्हाइट, पूरा एक आईबॉल में व्हाइट पोर्शन रहता है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। एंड द इनर सरफेस ऑफ आईलिड, और जो अपने आंखों की जो परतें होती है छोटी छोटी, जो वो रहता है ना, आईलिड के अंदर पे जो एक सरफेस रहता है ना, उस सरफेस में और जो स्क्लेरा है उसको कवर करता है, पतला सा, एकदम पतला सा ट्रांसपेरेंट लेयर रहता है, उसको हम बोलते हैं कंजंक्टिवा। तो जो अपना कंजंक्टिविटिस है, तो कंजंक्टिविटिस में जनरली क्या हो रहा है कि इसी जो एक पतला परत है, एक लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसका इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है। तो ये जो कंजंक्टिवा है ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है, किसको? आंख को प्रोटेक्शन करता है ना। तो और उसके बाद जो आंखों में नमी रहती है ना, एक जो एक गीलापन रहता है, एक नमी रहती है, उसको भी मेंटेन करने का काम यही कंजंक्टिवा करता है। और इसी कंजंक्टिवा का जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। ऑफनली दिस कंजंक्टिवाइटिस इज नॉन एज पिंक आई, है ना। हिंदी में इसको आंख आना बोलते हैं, अगर हम इसको देखें नेपाली में तो इसको आंखा पाकने रोग बोलते हैं, ऐसे, राइट। और हिंदी में इसको बोलते हैं आंख आना, या फिर कोई कोई इसको गुलाबी आंखें भी ऐसा बोलते हैं, वो गाना वाला गुलाबी आंखें नहीं है, राइट। इसको गुलाबी आंखें भी बोला जाता है कॉमनली, जो इसका निकनेम है ऐसे। तो इंग्लिश में भी इसको पिंक आई बोलते हैं, क्योंकि आंख जो है एकदम रेडिश पिंकिश कलर की हो जाती है, इसीलिए इसको पिंक आई भी बोला जाता है। कैन अफेक्ट वन और बोथ आई, ये कभी कभी एक आंख को भी अफेक्ट कर सकता है और कभी कभी दोनों आंख में भी ऐसा हो सकता है ना। इट में बी बैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, कभी कभार एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, नट कभी कभार बहुत कॉमन होता है एलर्जी की वजह से भी, और कभी कभी ये इरिटेंट्स की वजह से हो सकता है, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, मैं कहीं पे काम कर रहा था जहां पे डस्ट था, है ना, बहुत AQI बहुत पुअर था, या फिर कहीं केमिकल फ्यूम्स थे अपने एनवायरनमेंट में, तो ऐसी जगह में भी जो इरिटेशन है उसकी वजह से भी अपने को कंजंक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है। जो कॉमन कॉजेज है इसमें बैक्टीरियल और एलर्जिक है, वायरल भी होता है, ऐसे इरिटेंट भी हो सकता है। तो इसके कुछ अपने अपने थोड़े थोड़े पैथोफिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस है और मैनेजमेंट में कुछ डिफरेंसेस है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है इसके कॉज को आइडेंटिफाई करना। ऐसे ही अगर हम देखें कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट के हिसाब से अगर हम देखें कि कंजंक्टिवाइटिस अगर हाल फिलहाल में बहुत एक्यूट ऑनसेट में हुआ है तो उसको हम एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस बोलेंगे, और अगर कोई बहुत लंबे समय से है और क्रोनिक नेचर का है तो उसको हम क्रोनिक कंजंक्टिवाइटिस भी बोलेंगे। इसको हम कुछ अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी एपिडेमोलॉजी की बात देखें तो मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर डिसऑर्डर, जैसे इससे पहले हम ग्लोकोमा देख रहे थे, तो ग्लोकोमा हमने बोला था कि कंजंक्टिवाइटिस के बाद में जो सबसे कॉमन है वो है ग्लोकोमा। ऐसे ही ग्लोकोमा से अगर कोई सबसे आगे है, सबसे कॉमन है जो आंखों की समस्या है, तो वो है कंजंक्टिवाइटिस।
इट कैन अफेक्ट ऑल एज ग्रुप, है ना, ऐसे एज ग्रुप के हिसाब से कोई ऐसा नहीं है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, या किसी को एलर्जी है, या फिर कोई इरिटेंट्स के साथ अगर एक्सपोजर हो गया, तो किसी भी एज ग्रुप में हमको कंजंक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। जो बैक्टीरियल और ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, ये कॉन्टेजियस होता है। कॉन्टेजियस मतलब क्या होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में जो ट्रांसमिट करता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टेजियस, है ना। तो जो बैक्टीरियल या फिर वायरल कॉज से है, तो वो एक आदमी से दूसरे आदमी के आंखों में ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसे ही इसके कुछ अपने सीजनल पिक्स देखने को मिलते हैं। किसके केस में? एलर्जी के केस में। किसी को एक टिपिकल पैटर्न रहता है, विंटर से समर हो या समर से विंटर, या फिर रेनी सीजन में अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक ट्रिगर से एलर्जीज है, तो वहां पे सीजनल पिक्स कंजंक्टिवाइटिस के केस देखने को मिल सकती है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि मास में ऐसा आ जाता है कि जो आंख आना चालू हो गई है, तो ऐसे को जनरली ये वायरल कॉजेज भी होते हैं। तो इसमें वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है, और इरिटेंट इंड्यूस्ड भी हो सकता है, राइट। अब जो इसके इटियोलॉजी है, हमने आगे ये जो इटियोलॉजी बात कर रहे हैं वही इटियोलॉजी में आएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ इसके जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके नाम हम देख लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, राइट। जैसे पहले तो हमने बोला था कि जो सबसे कॉमन कॉज है वो तो है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें कुछ बैक्टीरिया है जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो गया, है ना। ऐसे जो कुछ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कंजंक्टिवाइटिस कराते हैं। और जो बैक्टीरियल है ये कॉन्टेजियस रहता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है, बेसिकली पीयर ग्रुप में, दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स में, अगर या फिर कोई कांटेक्ट में आ रहा है। ऑफनली यूनिलेटरल जो बैक्टीरियल है वो जनरली एक आंख में चालू होता है और धीरे धीरे ये दूसरे आंखों में भी ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि जनरली आदमी एक ही कर्चीफ यूज कर रहा है, हैंड टू हैंड कॉन्टामिनेशन हो सकता है, तो बाद में दोनों आंखों में जाता है। मगर जब स्टार्टिंग हो रहा होता है तो बेसिकली एक आंख से ये जनरली चालू होता है। ऐसे हम देखेंगे जो दूसरा कॉज था वो था वायरस है। वायरस के कॉज में जैसे अपने एडिनो वायरस हो गए, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस हो गए, ये कुछ वायरस है जो कंजंक्टिवाइटिस को कराते हैं। ऑफनली बायलेटरल, जो ये स्टार्ट से ही दोनों आंखों में देखने को मिलता है ना। और जनरली ये क्या होता है 2 से 3 दिन तक बहुत पीक में रहता है, उसके बाद धीरे धीरे सेल्फ लिमिटिंग होता है और सबसाइड होकर क्योर होना चालू हो जाता है ना। अगर नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे ये बढ़ के क्या होता है कि जो अपने पेरी ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स है वो बढ़ जाते हैं, जो आंखों के अगल बगल के जो अपने लिम्फ नोड है वो बढ़ जाते हैं, जिसको हम पेरी ऑरिकुलर लिम्फेडेनोपैथी बोलते हैं, है ना। ऐसे ही जो हमारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉज था वो एलर्जिक कॉज था। एलर्जिक कॉज में जनरली बहुत अच्छी चीजों से एलर्जी हो सकती है, पोलन से, डस्ट से, एनिमल डेंड्रल से, है ना। सीजनल एलर्जी भी हो सकती है किसी को, या फिर कोई एटोपिक भी हो सकता है जहाँ पे एलर्जेंस हेप्टेन्स जैसे कुछ सिचुएशंस हमको देखने को मिलती है। यूजुअली बायलेटरल जो एलर्जिक रहता है ये भी जनरली 2 आंखों से चालू होता है, और ये जो इसका एकदम हॉलमार्क है वो है इंटेंस इचिंग। एलर्जिक सिचुएशन है तो बहुत आंखों में खुजली होती है ना, और वाटरी डिस्चार्ज आता है जिसको हम सीरस डिस्चार्ज भी बोलते हैं। जबकि बैक्टीरिया में हमको थोड़ा म्यूकस या फिर म्यूकोप्रोलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जबकि एलर्जी में जो है वो डिस्चार्ज एकदम ऑफन रहता है, इरिटेशन रहता है, राइट। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही अगर हम देखेंगे तीसरे टाइप का, तीसरे कॉज जो है केमिकल इरिटेशन कॉज्ड बाय स्मोक, है ना। जनरली हम घर में खाना बना रहे हैं या फिर कहीं स्मोक में हो गया, या फिर सिगरेट स्मोकिंग, ऐसे कहीं पे एक्सपोजर हो गया, ऐसे डिटर्जेंट का एक्सपोजर हो गया, केमिकल्स का एक्सपोजर हो गया, है ना, क्लोरीन्स का जैसे स्विमिंग पूल में हो गया इधर उधर। फिर कुछ मेडिकेशंस भी है ना, जिसके एक्सपोजर की वजह से हमको कंजंक्टिवाइटिस जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इरिटेंट्स रिलेटेड जो रहता है ये नॉन इन्फेक्शियस रहता है, कॉन्टेजियस भी नहीं रहता, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं जाता है। जो एक्सपोज हुआ है उसको ही हमको कंजंक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। आंखों में एक्यूट रेडनेस देखने को मिलता है और आंखों में डिस्कम्फर्ट रहता है। ये कुछ कॉजेज एंड टाइप्स हम बोल सकते हैं, है ना। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को देखेंगे, बहुत सिंपल पैथोफिजियोलॉजी, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा है नहीं। अगर इन्फेक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो इसमें वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया या गोनोकोकल, है ना। इनको हम यूजुअली अटिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो जनरली हम वायरस की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, बैक्टीरिया की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। तो ये कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स हो गए। अगर हम एलर्जिक की बात करें तो सीजनल एलर्जी हो, या फिर पेरेनल एलर्जी हो, या फिर है ना एलर्जिक कॉन्टेक्ट्स है, या फिर अपना इरिटेंट्स हो, स्मोक, डस्ट, क्लोरीन, टॉक्सिक कंपाउंड, ये जो भी इसका कॉज है ना, इस कॉज से क्या होगा, धीरे धीरे जो अपना कंजंक्टिवा है ना उसको डायरेक्ट इंसल्ट होगा, मतलब उसको दिक्कत होगी, है ना, वहां पे डिस्कम्फर्ट होगा। और फिर जो ये कंजंक्टिवल एपिथेलियम है ना, ये इसके सामने क्या होगा, अगर ये बैक्टीरियल है तो पैथोजेनिक जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आके अटैच हो जाएंगे, है ना। या फिर
अगर कोई एलर्जिक है या इरिटेंट है तो वहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल इरिटेशन होना चालू हो जाएंगे। अगर एलर्जिक है तो एलर्जी बाइंड करके ना, जो अपना आईजीई, हमने अस्थमा में इसको बहुत डिटेल में देखा था, आईजीई मास्टर सेल के साथ आके बाइंड हो जाएगा, जो एलर्जिक कास्केड जो है वो चालू कर देगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, चाहे बैक्टीरिया हो, है ना, चाहे एलर्जी हो, चाहे इरिटेंट्स हो, इन सबकी वजह से क्या होगा, जो अपना इम्यूनिटी है वो तो एनीवे सारे जो है हार्मफुल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके काउंटर में हमारी जो इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी। तो एक टोल लाइक रिसेप्टर्स बोल के रहते हैं, है ना, हमारे बॉडी में ये टोल लाइक रिसेप्टर्स जो है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, मतलब वो बनना चालू हो जाते हैं, ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारे आंखों में एक इम्यून कैस्केड चालू होता है ना, और अपना जो ये भी एक ट्रेंड है उसको रिकॉग्नाइज करता है, और वहां पे फिर जो हमारे बॉडी सिस्टम है वो एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है ना, जो इन एलर्जन हो या फिर फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर इरिटेंट्स हो, उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। फिर इसी प्रोसेस में आगे जाके हम अपना इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होता है। अब ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या है, हमने पैथोफिजियोलॉजी में भी डिटेल में पढ़ा है, और आगे हमने अस्थमा उसके केस में भी पढ़ा था ना, जैसे एपिथेलियल सेल और अपने इम्यून सेल से वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और साइटोकाइन जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, टीएनएफ अल्फा, ऐसे साइटोकाइंस रिलीज हो जाते हैं। ऐसे ही कीमोकाइंस भी रिलीज होते हैं, हिस्टामाइंस रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, और ल्यूकोट्राइंस भी रिलीज होता है। स्पेशली ये एलर्जिक केसेस में हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ऐसे बैक्टीरियल और वायरल में भी हमको देखने को मिलता है। और फिर जो है हमारे आंखों में वेस्कुलर चेंजेस होना चालू हो जाते हैं कंजंक्टिवा में, है ना, फिर यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो वेसोडाइलेट हो जाती है, और वो इसकी इंक्रीज परमेबिलिटी हो जाती है, जिसमें से प्लाज्मा लीक आउट करके आंखों से वाटर डिस्चार्ज आना चालू होता है, लैक्रिमेशन होता है, वाटरी आइज होते हैं, वेसोडाइलेशन होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ता है, इसीलिए आंखों में भी रेडनेस देखने को मिलता है। ये जो वेसल्स है ये इनगॉर्ज हो जाते हैं, इसकी वजह से आई डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आंखों में रेडनेस आ जा रहा है ना, हाइपरेमिया हो रहा है, और उसके बाद में अपना इम्यून सेल रिएक्शंस चालू हो रहे हैं ना, तो अपना इसकी वजह से इडिमा भी हो जा रहा है, क्योंकि फ्लूइड लुक हो रहा है, म्यूसिन का सिक्रेशन बढ़ जा रहा है, स्पेशली बैक्टीरियल केसेस में। ऐसे जो अपने गोबलेट सेल होते हैं आंखों में, वो भी सिक्रेशन बढ़ाना चालू कर देते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया हो या फिर कोई एलर्जन हो उसको वॉश आउट कर ले, है ना। अगर बैक्टीरियल है तो इसको हम आराम से टिपिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां पे न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा रहता है, और जो ये डिस्चार्ज है वो पुरुलेंट देखने को मिलता है। अगर वायरल है तो वहां पे मैक्रोफेजेज बड़े होंगे, है ना, ऐसे ही सीरस और वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। अगर एलर्जिक है तो वहां पे इसिनोफिल्स बड़े होंगे एलर्जी के रिस्पॉन्स में, और वाटरी और म्यूकोइड दोनों का मिक्सर डिस्चार्ज, या फिर अलग अलग से वाटरी या म्यूकोइड डिस्चार्ज हमको देखने को मिल सकता है, राइट। ये थी इसकी ब्रीफ पैथोफिजियोलॉजी, राइट। और जो आगे इसमें जाके जो सीरीज होते हैं उसमें और भी कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, राइट। यहाँ पे जो ये इन्फ्लामेशन कास्केड हो रहा है, ये क्या करता है, जो अपना क्रेनियल नर्व रहता है, जो ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व है, इसकी एंडिंग को भी इरिटेशन कर देता है, क्योंकि ये नर्व इरिटेट हो रहा है, जिसकी वजह से आंखों में रेडनेस होना चालू होता है ना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, बर्निंग और इरिटेशन होना चालू होता है ना, और आदमी को फोटोफोबिया होता है, लाइट से परेशानी होती है, और इचिंग और लिम्फेडेनोपैथी भी देखने को मिलते हैं। ये लोकल रिएक्शन तो होता ही है, और अपना सेंट्रल में, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व्स का जो हेड है वो क्या बोलते हैं, स्टिमुलस हो जाता है, वो इरिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये न्यूरोनल मीडिएटेड सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अब ये क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन सेंसिटाइज हुआ है, तो ये हमारे बॉडी के जो क्लियरेंस मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट करेगा, और यहाँ पे इम्यून और एंजाइमेटिक क्लियरेंस को भी चालू कर देगा। अगर यहाँ पे ये क्लियर कर पाता है तो हील हो जाएगा और सेल्फ लिमिटिंग हो जाएगा और क्योर हो जाएगा, स्पेशली वायरल केसेस में। अगर इसको नहीं क्लियर कर पा रहा है तो फिर वहां पे कंडीशन परसिस्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे ये क्रोनिक कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा, और फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है, जैसे केराटाइटिस हो गया, कॉर्निया में अल्सर्स हो सकते हैं, या फिर क्रोनिक कंजंक्टिवाइटिस जैसे केसेस हमको देखने को मिल सकते हैं। होप यहाँ पे ये छोटा सा इंटरेस्टिंग और शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत ही कॉन्साइज एंड इजी पैथोफिजियोलॉजी जो है आपको समझ में आ गया होगा। और फिर अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कुछ एकदम क्लासिकल क्लिनिकल फीचर्स क्या रहते हैं कंजंक्टिवाइटिस के, फिर आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। रेडनेस ऑफ आई, अब तो कोई डाउट ही नहीं रहा कि क्यों रेडनेस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है अपने डाइल्यूट हो जाते हैं, आई में डिस्चार्ज होता है। अगर वायरल है तो वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलता है, बैक्टीरियल है तो पुरुलेंट एंड थिक डिस्चार्ज होता है, एलर्जिक है तो म्यूकोइड या स्ट्रिंजी हो सकता है। आंखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन होता है, राइट, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इचिंग होता है, सीवियर कंडीशन होता है एलर्जिक में, जबकि बहुत माइनर होता है बैक्टीरियल एंड वायरल केसेस में। तो एक्सेसिव टीयर आना चालू होता है, जिसको हम लैक्रिमेशन बोलते हैं। स्टिकी आईलिड होती है, स्पेशली बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है तो
ऐसे ही फोटोफोबिया, आदमी को जो उजाला है उसमें देखने में दिक्कत होती है। ब्लड विजन देखने को मिलता है लेटर स्टेज में। और कंजंक्टिवल हाइपरेमिया, डिस्चार्ज जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जो अपने कॉर्नियल फॉलिकल्स है वो सूजे हुए रहते हैं, वहाँ पे हमको पेपिले जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और आईलिड में थोड़ा क्रस्टिंग हो जाता है, थोड़े ऐसे चिपकने वाले, थोड़ा क्या बोलते हैं क्रस्ट जैसे, इसको हम क्या बोलते हैं डेड सेल का एक लेयर बन जाता है ना। ऐसे पेरियोडिकुलर लिम्फोडेनोपैथी का हमको देखने को मिलता है। जो इनमें कंजंक्टिवाइटिस का एकदम क्लासिकल सिम्टम है, जो हमने डेफिनेशन में भी देखा था, वो था आंखों में रेडनेस हो जाना, आंखों से डिस्चार्ज हो जाना, लैक्रिमेशन हो जाना, आंखों में इरिटेशन हो जाना। ये जो 3 सिम्टम है इसको हम कंजंक्टिवाइटिस का ट्राइड भी बोलते हैं। होप ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सिंपल साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स आपको आराम से समझ में आ गए होंगे, राइट। और इसको हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं वो अभी हम यहाँ पे देख लें, है ना। इसको डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले डिटेल्ड हिस्ट्री लेना जरूरी है, और फिर हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हमने इतने सारे क्लासिकल सिम्टम्स की बातें करी, तो ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन कर सकते हैं अगर मॉडरेट टू सीवियर केसेज है, जिसमें हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर सकते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। इसमें अगर बैक्टीरिया है तो हमको न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ दिखेगा, अगर वायरल है तो वहां पे हमको मैक्रोफेजेज देखने को मिल सकते हैं, या फिर लिम्फोसाइट सेल्स बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे एलर्जिक है तो वहां पे हमको इसिनोफिल काउंट्स बढ़ा हुआ दिख सकता है। तो ऐसे हम कंजंक्टिवाइटिस को आराम से डायग्नोसिस कर सकते हैं, राइट। विद दिस हमारा आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। हर क्लास की तरह हम खत्म करने से पहले इसको एक बार छोटे तरीके से रिवाइज करना चाहेंगे। कंजंक्टिवाइटिस क्या है? एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है कंजंक्टिवा का, जिसमें क्लिनिकली हमको रेडनेस, इरिटेशन, डिस्चार्ज और विजुअल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। जो कंजंक्टिवा है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्क्लेरा और अपने आईलिड में एक पतली सी परत बनाता है और अपने आंखों को लुब्रिकेट और प्रोटेक्शन का इसका बेसिकली काम रहता है। जब इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये आंखें जो है हमारे थोड़ा रेडिश गुलाबी टाइप की हो जाती है, तो इसको हम पिंक आई बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको गुलाबी आंखें भी बोलते हैं। बेसिकली कंजंक्टिवाइटिस को हम आंख आना बोलते हैं। ऐसे ही एपिडेमियोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो हर एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है, और जो मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर डिसऑर्डर इसमें रखा जाता है। कॉजेज में इन्फेक्शियस कॉजेज है जिसमें बैक्टीरियल और वायरल आते हैं। ऐसे ही जो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज है उसमें एलर्जिक और केमिकल इरिटेंट्स का एक्सपोजर हो जाता है। अगर हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखे तो पैथोफिजियोलॉजी होने की वजह से जो है लोकल इरिटेशन हो जाता है और नर्व स्टिमुलेशन होता है, जिसकी वजह से एलर्जिक कास्केड चालू होता है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं, जहाँ पे फिर साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं, कीमोकाइन्स रिलीज होते हैं, ऐसे ही हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से जो है अपने लोकल और सिस्टमिक चेंजेस देखने को मिलेंगे और इसको इलिमिनेट करने की कोशिश करेगा, है ना। और अगर इसको सक्सेसफुली इलिमिनेट कर दिया तो ये सेल्फ लिमिटिंग रहेगा, क्यूअर हो जाएगा, जैसे स्पेशली हमको वायरल केसेस में देखने को मिलता है। अगर इसको नहीं क्लियर कर पाता है तो ये आगे बढ़ जाता है और क्रोनिक सिचुएशन में बदल जाता है। क्लिनिकल फीचर्स की बातें करी थी, तो ये कभी ना कभी तो हमको कंजंक्टिवाइटिस जनरली देखने को मिलता है, स्पेशली चिल्ड्रन पॉपुलेशन में। तो रेडनेस हो जाना, है ना, आंखों से डिस्चार्ज निकलना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना, इरिटेशन होना, इचिंग होना, ऐसे ही एक्सेसिव लैक्रिमेशन हो जाना, फोटोफोबिया, ब्लड विजन, है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल सकती है। और डायग्नोसिस के लिए हमको डिटेल्ड हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कुछ लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आज का ये छोटा इंटरेस्टिंग और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये हमारा यहीं पे खत्म होता है। आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका बहुत सिंपल, इजी और कॉन्शियस मैनेजमेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।